हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम समझते हैं टीथ यानी कि दांत के बारे में। कि जो दांत जो होते हैं हमारे, ये भोजन को पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो भोजन को काटते हैं और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, वो हम इन्हीं की वजह से तोड़ते हैं। तो आज हम समझते हैं दांत के बारे में। जो दांत जो होते हैं वो बहुत ही कठोर उत्तक से मिलकर बने होते हैं, बहुत ही उच्च घनत्व एवं उच्च कठोरता वाले उत्तकों से मिलकर बने होते हैं जो दांत होते हैं। ठीक है, दांतों, अब यहाँ पे बात करें कि दांतों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है ओडोंटोलॉजी। तो तक से बने होते हैं। अब दांतों का अध्ययन, दांतों का जो अध्ययन होता है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत जो होते हैं वो दांत दो लेयर में, हमारे जो मानव होते हैं, मानव में जो दांत होते हैं उनकी दो लेयर होती हैं। जिसकी जो बाहरी लेयर होती है उसे एनामल कहा जाता है, और जो आंतरिक लेयर होती है उसे डेंटाइन कहा जाता है। तो होता क्या है, ये बहुत ही, जो बाहरी लेयर होती है बहुत ही मजबूत बनी होती है, ये कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, और जो आंतरिक लेयर होती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बनी होती है। और दांतों का अब बात करें अगर दांतों के निर्माण की, तो दांतों का निर्माण दांतों का जो निर्माण होता है वो 85% कैल्शियम फास्फेट और बाकी 10% कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। होता क्या है, जो दांतों जो होते हैं वो दांत कैल्शियम से मिलकर बने होते हैं, और दांतों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। और अगर हम बात करें कि शरीर का सबसे मजबूत जो होता है तो वो दांत ही होता है। दांत का क्या होता है, एनामल होता है। ठीक है, तो दांतों के निर्माण में 85% यानी कि 85% कैल्शियम फास्फेट, यानी कि जिसका एनामल बना होता है, एनामल बना होता है, और इसका डेंटाइन, इसका आंतरिक भाग जो डेंटाइन बना होता है, बना होता है। बाकी जो होता है हमारा 5%, उसमें कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड। बाकी जो होता है वो शेष जो होता है वो कैल्शियम क्लोराइड पाया जाता है। अब बात करें कि जो दांतों को जो क्षति होती है, यानी कि दांतों को जो नुकसान करता है, वो नुकसान करती है फ्लोरीन। दांतों को अगर क्षति होती है, दांतों की अगर टूट फूट होती है तो फ्लोरीन गैस के कारण होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं दांतों की क्षति। क्षति होती है यानी कि टूट फूट, तो वो होती है फ्लोरीन से। ठीक है, अब एक हम बात समझिए, वैसे दांत, एक होता है डाइफियोडोन, डाइफिडोन। डाइफियोडोन का मतलब होता है वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं, उन्हें डाइफियोडोन कहा जाता है। जैसे जो दूध के दांत होते हैं, बच्चों के जो छोटे छोटे, जो जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पहले दूध के दांत आते हैं, वो 12 वर्ष की आयु में क्या होता है, टूट जाते हैं।
तो उन दांतों को क्या कहा जाता है, डाइपियोडेंट कहा जाता है। दांतों के जो प्रकार होते हैं, दांत हमारे जीवन काल में दो तरीके के होते हैं, एक होता है डाइपियोडेंट, एक होता है मोनोपियोडेंट। डाइपियोडेंट का मतलब होता है कि वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उन्हें डाइपियोडेंट कहा जाता है। और मोनोपियोडेंट का मतलब होता है वैसे दांत जो जीवन में केवल 1 बार आते हैं, जैसे कि अकल की दाढ़, जिसे विजडम टीथ भी बोला जाता है, वो जीवन में 1 ही बार आती है। तो यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं, डाइपियोडेंट। वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं। मोनोपियोडेंट। दूसरा जो हमारा होता है इसमें क्या होता है, मोनोपियोडेंट में क्या होता है, वैसे दांत जो जीवन में 1 ही बार आते हैं उन्हें मोनोपियोडेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वैसे दांत। इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारा अकल की दाढ़। ये विजडम टीथ, मोलर। ये विजडम टीथ, ठीक है, ये सारे नेम कर। तो यहाँ पर 2 चीजों को समझ लिया है कि वैसे दांत, यहाँ पे ये बात बता दिया है। अब हम बात करते हैं दांतों की, कि दांतों की जो लेयर होती है, हमारे जो मानव शरीर में जो दांत होते हैं उनकी 2 लेयरें होती हैं। बाहरी लेयर को कहा जाता है एनामल, और आंतरिक जो लेयर होती है उसे कहा जाता है डेंटाइन। बाहरी लेयर होती है वो सुरक्षा प्रदान करती है, वो मजबूत होती है, कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, और जो आंतरिक परत होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं, हम समझते हैं दांतों की लेयरों के बारे में, ठीक है। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं दांतों की लेयर के बारे में, कि दांतों की जो परतें होती हैं वो दांतों की परत होती है 2। बाहरी जो परत होती है, ये जो बाहरी परत होती है, ऐसे बाहरी लिख दो, ये बात देखो, ये जो बाहरी वाली परत है ये, इसे कहा जाता है इनामल। इसे कहा जाता है इनामल। ये कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, यहाँ पे लिख दिया। जो बाहरी परत होती है ये कैल्शियम फास्फेट की, और जो आंतरिक जो परत होती है, ये जो आंतरिक है, ये वाली, ये जो आंतरिक वाली परत होती है इसे कहा जाता है डेंटाइन। इसे आंतरिक परत। ये जो आंतरिक जो परत होती है इसे डेंटाइन कहा जाता है। ये इतनी मजबूत नहीं होती है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बनी होती है। अब बात करें जो बच्चे जो होते हैं उनमें छोटे जो दूध के दांत आते हैं, तो बच्चों में दूध के दांत जो आते हैं वो 12 साल की उम्र में टूटने लगते हैं, उसके बाद उनके नए दांत आते हैं। तो
कह रहे हैं कि बच्चों में दांतों की जो संख्या होती है, दूध के दांतों की जो संख्या होती है वो 20 होती है। ये किस में आते हैं? तो बच्चों में आते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो 20 होती है। और कहें इसके बाद जो आते हैं तो बच्चों के जो 12 साल की दांत टूट जाते हैं, उसके बाद जो नए दांत आते हैं उन्हें कहा जाता है मोनोप्योडेंट। तो जो बाद के जो दांत आते हैं उन्हें बोला जाता है दांत, उनकी संख्या मोनोप्योडेंट। मोनोप्योडेंट इनकी जो संख्या होती है वो 32 होती है। ठीक है। अब बात यहाँ पे कहेगा कि मानव के पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है। तो मानव के पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या, ये दूध के दांत प्लस जो उसके बाद आते हैं वो दांत, तो 20 + 32। तो मानव के जीवन काल में, मानव के पूरे जीवन काल में दांतों की जो संख्या होती है दांतों की जो संख्या होती है वो 20 + 32। ये 20 दूध के दांत, ठीक है, और ये 32 होते हैं, ये मोनो M4 लिख दीजिए। ठीक है, बराबर 52, पूरी टोटल 52 होती है। आप समझते हैं इनके प्रकार के बारे में। तो जो हमारे जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर और चौथा होता है मेरा मोलर। हिंदी में इन्हें जो इंसीजर होता है उसे हिंदी में कृंतक कहा जाता है, और कैनाइन जो होता है उसे हिंदी में रत्नक कहा जाता है। प्रीमोलर को हिंदी में अग्र चर्वणक कहा जाता है और मोलर को चर्वणक कहा जाता है। तो बात करते हैं उनके प्रकार की कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत जो होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंसीजर, कृंतक। दूसरा जो हमारा होता है कैनाइन, रदनक। तीसरा हमारा होता है प्रीमोलर, और चौथा जो हमारा होता है वो होता है मोलर। इसे कहा जाता है अग्र चर्वणक, और इसे चर्वणक। ठीक है, अब हम इसके एक एक के बारे में समझते हैं। इंसीजर के बारे में समझते हैं, उसके बाद कैनाइन के बारे में समझते हैं, उसके बाद प्रीमोलर के बारे में समझते हैं, उसके बाद मोलर के बारे में। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे आगे चलते हैं, समझते हैं एक एक के बारे में। चलिए अब हम समझते हैं दांतों के एक एक प्रकार के बारे में कि इंसीजर की संख्या कितनी होती है, कैनाइन की संख्या कितनी होती है, प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है एवं मोलर की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंसीजर से। ठीक है, इंसीजर, इंसीजर इसे इंसीजर टिथ इसे हिंदी में कृंतक कहा जाता है और इसे नोज टिथ भी कहा जाता है। ये जो होता है ये क्या करता है, ये भोजन को काटने का काम करता है। जैसे हमारे जो आगे के दांत रहते हैं, ये जो आगे के 4 दांत होते हैं उन्हें इंसीजर कहा जाता है। यहाँ पर देखो मैंने बनाया है, जैसे ये मेरे आगे का, ये पूरा जबड़ा समझिए, ये पूरा जबड़ा समझिए। तो जो आगे के जो होते हैं ये वाले इतने 1 2 3 4, इन्हें कहा जाता है इंसीजर। आई फॉर इंसीजर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इसे
नोच टिथ भी कहा जाता है, नोच टिथ भी कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, ये भोजन को काटने का काम करते हैं। काटने का काम करते हैं। और होता क्या है, ये मांसाहारी जानवरों में, जो मांसाहारी जो जानवर होते हैं, नहीं सॉरी मांसाहारी नहीं, शाकाहारी जो जानवर होते हैं उनमें जो इंसीजर होता है वो चौड़ा पाया जाता है। उनमें जो जानवर होते हैं शाकाहारी जानवर, जानवरों में ये चौड़ा पाया जाता है, चौड़ा पाया जाता है। ठीक है, इंसीजर की जो संख्या होती है वो 4 होती है। इसकी अगर संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4। अब 4 ऊपर वाले में, जैसे समझिए यहाँ पे 4 ये ऊपर वाले हैं, 4 इसके ठीक नीचे वाले भी होंगे। ठीक है, 4 इसके ठीक नीचे वाले भी होंगे, ये वाले ऐसे। जो 4 नीचे वाले होते हैं तो 4 ये और 4 ये, इन चारों के मिला के इनकी दोनों जो संख्या होती है वो ऊपर नीचे दोनों को मिला के जोड़ी जाती है, उनकी होगी 8। ठीक है, तो 4 + 4 बराबर 8। इनकी जो संख्या होती है वो 8 होती है। अब हम बात करते हैं कैनाइन की। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? इंसीजर में, इंसीजर की जो संख्या होती है वो 4 होती है। 4 ऊपर + 4 बराबर 8 होती है। एक पट्टी में 4 होती है, ऊपर वाले में 4 और नीचे वाले में 4, इनकी दोनों को मिला के 8 हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैनाइन की। इसे रदनक कहा जाता है। इसको समझिए, इसे रदनक कहा जाता है। ये जो दिख रहे हैं नुकीले से, ये इसे रदनक कहा जाता है। ये तुमने देखा हो जो साइड से जो नुकीले दांत होते हैं, ये जो साइड से नुकीले दांत होते हैं नीचे और ऊपर, उनको रदनक कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में कैनाइन कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। जो भोजन होता है उसे खींचने का, यानी कि चीर फाड़ने का काम करते हैं। इन्हें सबसे पहले समझिए, चीरने फाड़ने के लिए इसे चिक टिथ भी कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, ये भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। ये क्या होता है, ये मांसाहारी जानवरों में, ये मांसाहारी जानवरों में अधिक नुकीले पाए जाते हैं। जैसे तुमने देखा हो जो मांसाहारी जानवर होते हैं, जैसे शेर हुआ और कई तरीका के होते हैं, तो उनमें क्या होता है, नुकीले पाए जाते हैं। इनमें ये बहुत नुकीले पाए जाते हैं, ये वाले दांत, ये चीज। तो ये इसमें लिख दो मांसाहारी जानवरों में ये क्या होते हैं, अधिक नुकीले। नुकीले पाए जाते हैं, अधिक नुकीले पाए जाते हैं। ठीक है, हम बात करें इनकी संख्या की। तो इनकी जो संख्या होती है ये 2 होती है, एक लेयर में 2, एक ये और एक ये। तो एक कोने पे ये, एक कोने पे ये। तो अब बात करें हम इनकी, तो इसे कहा जाता है कैनाइन। ठीक है, तो इसकी जो संख्या होती है वो 2 + 2 बराबर 4। इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। अब इसके बाद समझते हैं प्रीमोलर। ठीक है, यहाँ पर किसी कोई दिक्कत? इसे चिक टिथ कहा जाता है। ये भोजन को चीरने एवं फाड़ने का काम करते हैं। और मांसाहारी जानवरों में ये बड़े पाए जाते हैं, मांसाहारी जानवरों में ये बड़े पाए जाते हैं। अब इससे आगे चलें, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब इसके आगे आता है हमारा प्रीमोलर। इसे हिंदी में अग्रचर्वक, इसे हिंदी में अग्रचर्वक कहा जाता है। इसको क्या, नहीं सॉरी, इसे आइटिथ नहीं, इसे आइटिथ कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई।
इसे आई टीथ कहा जाता है। इसको कहा जाता है चिक टीथ। इसे चिक टीथ कहा जाता है। ये क्या करता है, ये भोजन को चबाने का काम करता है। ये हमारी साइड से होता है, ये देखिए यहाँ पर, ये जो हमारे साइड से होते हैं ये वाले, ये इतने तक, इनकी जो ये जो साइड से होते हैं इन्हीं कहा जाता है प्रीमोलर। पी मोलर, ठीक है, इन्हें कहा जाता है प्रीमोलर। ये क्या करते हैं, ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। चबाने का काम करते हैं। ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं और ये भैंसों में पाए जाते हैं, यानी कि जो एडल्ट होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। ये क्या होता है, ये जो कैनाइन होता है, कैनाइन के जस्ट जो पास में होते हैं दो इस साइड, दो इस साइड। यहाँ पे देखिए एक ये और एक ये इसके साथ साइड वाला। इसके बाद जो होते हैं वो होते हैं मूलर, ठीक है। तो ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। इनकी अगर संख्या की बात करें तो 2 इस साइड 2 इस साइड, 4 दूनी 8, 4 + 4 बराबर 8। इनकी जो संख्या होती है वो 8 होती है। 2 हाँ, 4 दूनी 8, ठीक है। इनकी जो संख्या होती है वो 8 होती है। ये भोजन को चबाने का काम करते हैं और ये क्या होता है, ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें ये कोई सा मोलर नहीं पाया जाता है, प्री मोलर उनमें कोई सा नहीं पाया जाता है। अब बात करें मोलर की, चौथा जो हमारा है पॉइंट वो है मोलर। इसे चड़बड़क, इसे चड़बड़क कहा जाता है। इसे क्या होता है, इसे ये इनकी जो हिंदी होती है इसे चड़बड़क कहा जाता है। ये भी भोजन को चबाने का ही काम करता है, यानी कि भोजन को चबाने का काम करता है। और इसे, इसका जो दूसरा नाम होता है, इसे विजडम टीथ भी कहा जाता है। अकल की दाढ़ बोलो या विजडम टीथ बोलो या थर्ड मोलर बोलो, सब इसी को कहा जाता है। विजडम टीथ कहा जाता है। ये क्या करता है, ये भी भोजन को चबाने का काम करता है। ये भी भोजन को चबाने का काम करता है। अब बात करें इसकी जो संख्या होती है, इनकी जो संख्या की अगर बात करें तो इनकी जो संख्या होती है वो 3 इस साइड और 3 इस साइड, यानी कि ये जो होते हैं, ठीक है, यहाँ से देखो, ये जो यहाँ से ये देखो, यहाँ से जो यहाँ तक होते हैं इन्हें कहा जाता है मोलर, ठीक है। अब 3 संख्या, ये 1 2 3 और इनकी संख्या 2 ही होती है, ठीक है। अब ऐसे इधर देख लो, 1 2 3, तो 3 इस साइड और 3 इस साइड, यानी कि इनकी संख्या क्या होती है 6। अब दोनों की मिला के तो 6 और 6 कितनी हो जाएगी, 6 + 6 बराबर 12। अब बात करें कि हमारे जो दांत होते हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा संख्या होती है हमारे मोलर की, ठीक है। सबसे ज्यादा मोलर, इनकी दांतों में सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी की होती है तो वो होती है मोलर की। मोलर की। अब बात करें इसमें बच्चों की, तो इसमें जो बच्चे होते हैं, बच्चों के लास्ट का मोलर नहीं पाया जाता है, यानी कि जो 3 होते हैं, इसे फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, से थर्ड मोलर कहा जाता है। तो जो बच्चे होते हैं, बच्चों में खाली ये नहीं पाया जाता है। बच्चों में कौन सा मोलर नहीं पाया जाता है, तो थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है।
और बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो प्री मोलर दांत नहीं पाए जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। और पूछेगा बच्चों में कौन सा मोलर नहीं पाया जाता है, तो जो हमारा थर्ड मोलर होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता, उसे अकल की डाल कहते हैं। ये 15 से 20 साल 20 साल के बाद ही निकलती है, जिसे विजडम टीथ भी कहा जाता है। तो बच्चों में कौन सा मोलर नहीं पाया जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं। बच्चों में मोलर नहीं पाया जाता, बच्चों में थर्ड मोलर। थर्ड मोलर क्या होता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये मोलर तो पा ही नहीं जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, इसमें एक बार फिर से क्विक रिवीजन करवा देते हैं। ये हमारे जो आगे को होते हैं, ये जो आगे को होते हैं हमारे, ये भोजन को काटने का काम करते हैं, इनको इंसीजर कहा जाता है। इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। जो कैनाइन होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो 2 होती है। प्री मोलर जो होते हैं, देखिए यहाँ पे समझिए, जो हमारे आगे को होते हैं इन्हें इंसीजर कहा जाता है, ठीक है। इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। ये क्या करते हैं, ये भोजन को काटने का काम करते हैं, ठीक है, इतना। अब इसके बाद समझिए, इसके जो जस्ट बगल में होते हैं, साइड में लेफ्ट और राइट, इनको कहा जाता है कैनाइन। ये कैनाइन क्या करते हैं, ये भोजन को चीरने एवं फाड़ने का काम करते हैं। मांसाहारी जानवरों में ये अधिक नुकीले पाए जाते हैं, जो एकदम छेद के एकदम फाड़ देते हैं, ठीक है। इनकी जो संख्या होती है वो 2 होती है। अभी एक एक में बता रहे, ठीक है। इसके जब दोगुना कर देंगे तो दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, इनकी जो संख्या होती है वो 2 होती है। अब बात करें प्री मोलर की। प्री मोलर को हिंदी में अर्धचौड़क कहा जाता है। ये क्या करता है, ये भोजन को चबाने का काम करता है। ये बच्चों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। इनकी जो संख्या होती है वो 2 + 2 यानी कि 4 होती है। इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। अब बात करें मोलर की, तो मोलर की जो संख्या होती है, मोलर की जो संख्या होती है, उनकी जो संख्या होती है, मोलर की संख्या होती है 3 + 6, सॉरी 4 नहीं होती, 6 होती है, 6 होती है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे बताते हैं कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, जिसके थ्रू जो डॉक्टर होते हैं, जो ओडोंटोलॉजी के जो अध्ययन करने वाले, जिसे डॉक्टर बोला जाता है, डेंटल, उसका एक फॉर्मूला होता है। दांतों का जो फॉर्मूला होता है उसे डेंटल फॉर्मूला कहा जाता है। अब उसके बारे में बताते हैं आगे, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। तो डॉक्टर जो होते हैं वो दांतों का जो गणित निकालते हैं वो डेंटल फॉर्मूला के थ्रू ही निकालते हैं। तो समझते हैं डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। अब जैसे ये समझिए, ये ऊपर का जबड़ा है, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये ऊपर का एक, जैसे ये निकाल के ऊपर का एक लगाया गया है। अब इसको ठीक बीचम बीच से, ये जो बीचम बीच वाली जो लाइन है, यहाँ से ठीक बीचम बीच से ऐसा कर दीजिए, क्या कर दिए, काट दीजिए ठीक बीचम बीच से। तो इसका जो कहने का मतलब ये है, जो दांतों का 1/4 होता है, उससे ही उसका फॉर्मूला जो निकलता है उसे ही कहा जाता है डेंटल फॉर्मूला। तो इसमें गिन लीजिए, इंसीजर की संख्या कितनी है, 2, कैनाइन की संख्या कितनी है, 1, और बाकी बात प्री मोलर की संख्या कितनी है, 2, और मोलर की संख्या कितनी है, 3। इस फॉर्मूले को ही कहा जाता है डेंटल फॉर्मूला। अब इसको लिख दो, तो लिखने में क्या जाता है, यहाँ पे लिखो डेंटल फॉर्मूला। यहाँ पे लिखो इंसीजर। इंसीजर के बाद क्या है, कैनाइन। कैनाइन के बाद क्या है, प्रीमोलर, ठीक है। प्रीमोलर के बाद है क्या है, मोलर। अब इसका ठीक नीचे भी कर दो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब इनका संख्या लिख दो यहाँ से। इंसीजर की संख्या कितनी है, 2, ठीक है। और जो कैनाइन की संख्या कितनी है, 1। मोलर प्रीमोलर की संख्या कितनी है, 2, और मोलर की संख्या कितनी है, 3। अब इसका आधा कर दो यहाँ से नीचे, ऐसे नीचे लिख दो, इंसीजर की संख्या 2, 1, 2, 3। इस फॉर्मूले के तहत ही डॉक्टर किसी दांतों की गणना करता है और बताता है कि दांतों की संख्या कितनी होती है। अब जो होता है, ये 1/4 निकलता है। ये क्या होता है, इसका निकाल दो। ये दांतों का 1/4, क्या होता है, 1/4।
1/4 भाग यानी कि 1/4, ठीक है, होता है। अब यहाँ पे समझिए बच्चों में, अब यहाँ पे दो चीज़ों को होता है, एक बहस यानी कि एडल्ट जो जवान होते हैं उनमें डेंटल फॉर्मूला, और जो बच्चे होते हैं उनका डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए बच्चों का, तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं बच्चों में, तो बच्चों में लिखिए यहाँ पे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, प्रीमोलर के बाद मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसमें जो होता है, अब बच्चों की बात करें तो बच्चों में इंसीजर की संख्या 2, और हमने बताया था बच्चों में कैनाइन की संख्या 1, और हमने ये बात बताई थी कि जो बच्चे होते हैं उनमें प्रीमोलर बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है, तो बच्चों में जब पाया नहीं जाता तो वहाँ पर कर दी 0। और इसके बाद जो मोलर होते हैं उनमें थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता, मैंने बताया था। मोलर में कौन सा मोलर, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। और प्री मोलर कौन से दांत बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, तो मोलर जो प्री मोलर होते हैं उन बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, और जो मोलर में थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे एक कम कर दीजिए थर्ड मोलर को, यहाँ पे हो जाएगा 2, इसका ठीक नीचे कर दीजिए 2 1 0 2। ये क्या होता है, ये बच्चों में होता है। बच्चों में अब यहाँ पे लिख दो वयस्क, वयस्क यानी कि जवान में, ठीक है। जवान में लिख दीजिए ICPR मोलर, इंसीजर, कैनाइन, मोलर। अब जवान लिख दिए, तो जवान में क्या होता है, जवान में सारे पाए जाते हैं, तो इंसीजर की संख्या 2, कैनाइन की संख्या 1, मोलर की संख्या, प्री मोलर की संख्या 2 और मोलर की संख्या 3, 2 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इसी चीज को कहा जाता है डेंटल फॉर्मूला। अब बात को समझिए, जैसे कि कुछ पक्षी होते हैं, जो पक्षियों में जो चोंच होती है वो दांत का ही रूपांतरित होता है, और जो हाथी होते हैं, हाथी तुमने देखा, हाथी के जो दांत निकले होते हैं वो क्या होते हैं, वो कैनाइन होते हैं, और नहीं कैनाइन होते हैं, सॉरी, उनके प्रीमोलर होते हैं जो ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब बात करें जो स्तनधारी जो जीव होते हैं, स्तनधारी जीव जैसे कि स्तनधारी में हम सब लोग आते हैं, तो स्तनधारी में जो सुअर होता है उस और जो घोड़ा होता है, इनमें दांतों की संख्या 44 होती है, मानव में दांतों की संख्या 32 होती है, और मच्छर में जो दांतों की संख्या होती है वो 47 होती है, ठीक है, 47 होती है। इसको भी लिख देता हूं मैं। इसको भी लिख ही देता हूं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, हमने लिख दिया है कि जो स्तनधारी जो जीव होते हैं, स्तनधारियों में जो दांतों की संख्या होती है वो सबसे ज़्यादा होती है सुअर और घोड़े में, ठीक है। सुअर और घोड़े में दांतों की संख्या 44 होती है। अब बात करें मानव, गाय और जो भेड़ बकरी होते हैं, इनमें जो दांतों की संख्या वो 32 होता है, 32 होती है। और जो भेड़ बकरी होते हैं उनमें ऊपर का जो इंसीजर होता है वो नहीं पाया जाता है। जानवरों में क्या होता है, ऊपर का इंसीजर नहीं पाया जाता, जैसे गाय हुआ, गधा हुआ, भेड़ हुए, इनके ऊपर का जो इंसीजर होता है वो नहीं पाया जाता है, ये नीचे से खरोंचते हैं। इनमें जो दांतों की संख्या होती है वो 32 होती है। मच्छर सबसे ज़्यादा, अगर बात करें दांतों की संख्या की, तो सबसे ज़्यादा दांतों की संख्या होती है मच्छर में, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट लिख दिए मैंने। बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो बच्चों में दांत नहीं पाया जाता है प्रीमोलर, ठीक है। और कौन सा मोलर नहीं पाया जाता है, तो थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, ठीक है। थर्ड मोलर। आई होप आप लोगों को दांतों के बारे में समझ में आया होगा। दांतों के बारे में हमने एक भी देखिए, स्ट्रक्चर होता है, ये मैंने आधे का बनाया था, ठीक है। आई होप आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।